नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर आईक्यू में। तो दोस्तों, फरवरी के एग्रीकल्चर करंट अफेयर लेके मैं आ चुका हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फरवरी के सारे एग्रीकल्चर करंट अफेयर जो कि मेजर एग्ज़ाम आपके हिट करेंगे नाबार्ड और एएफओ को। क्योंकि अब जो ट्रेंड आ गया है उसमें जो करंट अफेयर का जो मेजर पार्ट एग्ज़ाम में क्रैक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नाबार्ड में तो आप सीधा सीधा मान के चल सकते हैं, जो ग्रेड ए अभी हाल ही में आएगा, आने वाले दिनों में उसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। हम आपको सबसे पहले इसका जो नॉलेज है वो दे देंगे। तो नाबार्ड और एएफओ और आरआरबी में थोड़ा सा पोर्शन एग्रीकल्चर करंट अफेयर का है, तो वहाँ पे ये सारा हिट करेगा। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो मेरी हर वीडियो का पीडीएफ आप यहाँ जाके ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है एग्रीकल्चर आईक्यू ऑफिशियल। क्या करना है आपको, टेलीग्राम आपको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से और यहाँ पे सर्च मारना है आपको एग्रीकल्चर आईक्यू ऑफिशियल। ओवर यहाँ पर 940 प्लस मेंबर है, तो आप इसी को यहाँ पे ज्वाइन करिएगा। तो चलिए है, तो पहला क्वेश्चन है, क्या बोला है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस का विषय क्या है। क्या बोला है, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड वेटलैंड डे। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपका 2 फरवरी, वर्ल्ड वेटलैंड डे। आपके ऑप्शन है यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी, वेटलैंड एंड वाटर, टुडेज नेचर या नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका वेटलैंड एंड वाटर। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है थीम नाबार्ड में, इसका यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है एआरडी या फिर रूरल वाले सेक्शन में। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कर्नाटक राज्य बागवानी विभाग के सहयोग से पुष्प प्रसंस्करण केंद्र स्थापित कर रहा है। तो ये किसके साथ कोलैबोरेशन कर रहा है। रिसेंटली कर्नाटका स्टेट हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट इज सेटिंग अप फ्लावर प्रोसेसिंग सेंटर इन कोलैबोरेशन विद। तो किसके साथ यहाँ पर कोलैब कर रहा है, IFAB, ये होता है आपका इंटरनेशनल फ्लावर ऑक्शन बेंगलोर, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अपेडा या नाबार्ड। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका IFAB, इंटरनेशनल फ्लावर ऑक्शन बेंगलोर। ये यहाँ पर कोलैब कर रहा है फ्लावर प्रोसेसिंग सेंटर कर्नाटका स्टेट हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगेन थीम से है, हुनर हाट के 26वें संस्करण का विषय क्या है। यानी कि पूछा है व्हाट इज द थीम ऑफ द 26th एडिशन ऑफ हुनर हाट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हुनर हाट यहाँ पर जो आर्टिशन है, पेंटर है, उनको बढ़ावा देने के लिए हुनर हाट यहाँ पर एक जो फेस्टिवल है उससे यहाँ पर मनाया जाता है। उसका एडिशन 26वां एडिशन है, ये भी आपको पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है। अभी जो 2021 का है वो कौन सा संस्करण है, ये है आपका 26वां। और जो हुनर हाट है, जो आर्टिशन है, मैंने अभी आपको बता दिया, पेंटर, इनको थोड़ा बढ़ावा देने के लिए ये हुनर हाट यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है। और इसका पूछा है थीम क्या है। पहला है आपका ऑप्शन वोकल फॉर लोकल, सेकंड है राइज द आर्टिशन, थर्ड है स्पीक अप और फोर्थ है डेमोक्रेसी। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका वोकल फॉर लोकल, यानी फर्स्ट, थर्ड का हो जाएगा आपका फर्स्ट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है आपका पंजाब सीएम, पंजाब के मुख्यमंत्री ने हर घर पानी हर घर सफाई का शुभारंभ किया है। ये फंडेड किसने किया है। पंजाब सीएम लॉन्चेस हर घर पानी हर घर सफाई, इसे फंडेड कौन करता है, यानी इसे फंडेड, या इसका जो पैसे हैं वो कौन कौन देता है आप कह सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका वर्ल्ड बैंक देता है, जल जीवन मिशन देता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, या नाबार्ड देता है, या सभी इनमें देते हैं। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑल ऑफ दिस। इसमें सभी का योगदान है, वर्ल्ड बैंक का भी, जल जीवन मिशन का भी और नाबार्ड का भी, इसमें सबका ही है। तो ऑल ऑफ दिस इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है आपका फिफ्थ क्वेश्चन, रिसेंटली बॉटनिकल गार्डन शिवालिक आर्बोरेटम, ये इनॉग्रेट किया गया कौन सी स्टेट में। हाल ही में वनस्पति उद्यान शिवालिक आर्बोरेटम, इसका उद्घाटन किस राज्य में हुआ है। तो आपका यहाँ पर आप कह सकते हैं, अगर आप गैस करेंगे तो शिवालिक से आपको थोड़ा थोड़ा अंदाजा हो रहा है कि ये कहाँ पे होगा। यूपी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, मध्य प्रदेश रॉन्ग, और पंजाब भी सही आंसर है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, क्या बोला है यहाँ पर, व्हाट इज द टोटल आउटले ऑफ द आत्मनिर्भर हेल्थ योजना फॉर द नेक्स्ट 6 ईयर। तो क्या बोला है यहाँ पर, अगले 6 वर्षों के लिए आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना का कुल परिव्यय क्या है। तो यहाँ पर सीधे सीधे लिखा है आपका 64,170, 64,180 करोड़, 64,130 करोड़ और 64,167, 165 करोड़। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 64,180 करोड़। इतना यहाँ पर टोटल आउटले है अगले 6 वर्षों के लिए। तो आप कह सकते हैं अगले 6 वर्षों के लिए, यानी 2021 से 2027 तक
ये आपका टोटल आउटलाइन आएगा आत्मनिर्भर हेल्थ योजना। मेजर स्कीम है, आपको याद रखनी है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इससे भी थोड़े और क्वेश्चन आप देख लेते हैं कि कुछ और, जैसे कि कस्टम ड्यूटी है, ये मेजर यहाँ पर निर्णय किया गया है बजट में, जो हाल ही में बजट हुआ था फरवरी में ही। कस्टम ड्यूटी से बढ़ा दी गई है कॉटन में। कॉटन में पहले 0 थी, ऐसे बढ़ा के 10% कर दिए है। और रॉ जो सिल्क होता है, जो कच्चा सिल्क होता है, और सिल्क यार्न जो होता है, उसका बढ़ा दिया है 10% से 15%। ये भी आपको पता होना चाहिए। ये मेजर मेजर चीज़ें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए कि कस्टम ड्यूटी यहाँ पे बढ़ गई है कॉटन में और रॉ सिल्क में। आगे चलते हैं अब जल्दी से, और कुछ मेजर चीज़ें हैं। क्या बोला है, द टोटल अमाउंट पेड टू पैडी फार्मर सर्ज टू हाउ मच इन 2020-21। क्या बोला है, धान किसानों को जो भुगतान की गई कुल राशि है उसे वो बढ़ा दी गई है। कितना बढ़ा दी गई है, आपका ये सवाल है। 1.72 लाख करोड़, 1.55 लाख करोड़, 1.65 लाख करोड़, 1.45 लाख करोड़। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 1.72 लाख करोड़। ये आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर एक चीज़ है, ये आपको पता होना चाहिए, एग्रीकल्चर जो क्रेडिट होता है, एग्रीकल्चर क्रेडिट, उसे भी थोड़ा बढ़ा दिया गया है। कितना बढ़ाया है ये आपको पता होना चाहिए। एग्रीकल्चर जो क्रेडिट है उसका टारगेट कर दिया है अब 16.5 लाख करोड़। ये मेजर कहा गया है, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है सीतारमन जी ने, उन्होंने प्रपोज किया है कि एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट 16.5 लाख करोड़ हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ जो एमएसपी है जो, उसमें तय कर दिया है कि 1.5 टाइम्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अक्रॉस ऑल कमोडिटीज कर दिया जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। 1.5 टाइम जो प्रोडक्शन है, सारी जो कमोडिटीज़ हैं, चाहे कुछ भी हो, सब्जी हो, फ्रूट्स हो, उसमें 1.5 टाइम्स ये आपको एश्योर प्राइस कर दिया गया है। अभी अभी मैंने आपको बता दिया, टोटल अमाउंट जो पेड है धान किसानों को वो बढ़ा दी गई है। कितना है, 1.72 लाख करोड़। ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है आपका, हाउ मच मोर मंडीज विल बी इंटीग्रेटेड विद द इलेक्ट्रॉनिक नेशनल मार्केट। याद रखना क्या कहा है यहाँ पर, क्वेश्चन की भाषा क्या कही गई है, इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय बाजार के साथ कितनी अधिक मंडियों को एकीकृत किया गया है। यहाँ पे आपको ऑप्शन 820 भी मिलेगा, 500 भी मिलेगा, पर यहाँ पर कहा गया है कितनी ज़्यादा मोर मंडीज इंटीग्रेट कर दी गई है। तो जो सही आंसर है वो है आपका 1000 को और ज़्यादा मंडीज को इंटीग्रेट कर दिया गया है ई नाम से, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल मार्केट से। ये आपको याद रखना है। और कुछ देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्टम ड्यूटी, अभी मैंने आपको बता दिया था, कस्टम ड्यूटी कॉटन में इंक्रीज हो गई है और सिल्क में भी इंक्रीज हो गई। कितनी इंक्रीज हो गई है, तो दो अलग अलग यहाँ पर कॉमा करके लिखे हैं, 10%, 15%, 12 से 15%, 15 से 15 या 20 से 15। तो अभी आपको बता दिया है, कॉटन की जो कस्टम ड्यूटी है वो 0 से 10% हो गई है, और जो सिल्क की है वो आपकी 15% हो गई है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 10 और 15। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। कुछ हम यहाँ पर एमएसपी देख लेते हैं। एमएसपी रिसेंटली चेंज हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कितने यहाँ पर क्विंटल कितने रुपए का हो रखा है। तो सबसे पहले में जो मेजर है, वीट का यहाँ पर हो रखा है 2020 में 1925 था, और अब बढ़ के हो जाएगा 1975। ये पीआईबी की ऑफिशियल रिपोर्ट है, मैं वहीं से आपको बता रहा हूँ। बारले का है आपका, पहले था 1525, अब हो गया है आपका 1600। देख लेते हैं ग्राम का, देख लेते हैं ग्राम का है आपका 4875, और आपका है अब है 5100। तो ऐसे ही आपको इम्पोर्टेंट आपको याद रखने हैं कि कितना कितना यहाँ पे हो गया है। तो ये सिर्फ अभी ओनली आपका जो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है रबी क्रॉप्स के लिए किया है, तो आपको ये पता होना चाहिए। और मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, और है आपका लेंटिल जो हो गया है, लेंटिल मसूर 4800 इसका था 2020 में, और अब बढ़ के हो गया है इसका भी 5100। कुछ और देख लेते हैं, रेप सीड और जो मस्टर्ड है सेम, उसका था 4425, और अब हो गया है आपका 4650। ये आपको याद रखना है। और एक और मेजर जो है वो है सैफ्लावर,
सैफ फ्लावर की बात कर लेते हैं जल्दी से। सैफ फ्लावर है 5215 और अब बढ़ के हो गया है आपका 5327। ये आपको याद रखना है। जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है जो मेजर है, मुझे आपको याद नहीं रखना है, बस मैं आपको एक बता रहा हूँ नॉलेज के लिए। जैसे वीट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो 2021 2022 का है रुपीज़ पर क्विंटल, वो है आपका 960। ये आपको याद रखना है। ऐसे ही बाले का 971 है और ग्राम का 2866। ये सिर्फ नॉलेज के लिए है, इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये याद रखना है। एमएसपी रबी क्रॉप के लिए ये था। तो आज के लिए इतना ही वीडियो में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना और शेयर कर देना हर किसी को जो कि नाबार्ड की तैयारी कर रहे हैं या एग्रीकल्चर को कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव अ ग्रेट डे।